फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे NECC स्टॉक के ऊपर। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कंपनी। दोस्तों, ये मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर मैं एक एनालिसिस वीडियो बनाऊं, और जनरली अगर आप देखो ना तो इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी। और दोस्तों, अगर एक्चुअली देखो तो मैं ऐसे वीडियो ऐसे स्टॉक के ऊपर एनालिसिस बहुत ही कम देता हूँ, क्योंकि जिसकी मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से नीचे हो तो मैं नहीं देता हूँ। इसकी जो मार्केट कैपिटल फ़िलहाल करंट मार्केट कैपिटल देखो तो 260 है, लेकिन दोस्तों एनीवे यहाँ पर अभी ये 500 करोड़ मार्केट कैपिटल जल्दी हो जाएगा यहाँ जो हिसाब से यहाँ पर चार्ट पैटर्न बने। और फिलहाल अगर अभी देखो तो यहाँ पर ज़बरदस्त ये स्टॉक मेरे रडार पे आया है, इसीलिए मैंने इसको खास चुना हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स लोग की जो रिक्वेस्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए और इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ बनी है जहाँ से ये स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। और इसके अंदर मेरे व्यूवर्स लोग का बहुत सारे लोगों का कहना था कि इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ एक साथ आई थी, जैसे कि दोस्तों गेल कंपनी के बहुत सारे ऑर्डर्स इसके पास आए थे, बहुत हैवी प्राइस के। और सेकेंडली दोस्तों, एक राकेश बंसल जी उन्होंने टीवी में आके कुछ ऐसा रिकमेंड किया था, तो लोगों का बहुत ही इसके ऊपर रिक्वेस्ट था। तो आज वो ये चार्ट मेरे जो मेरी जो शॉर्ट लिस्टेड के अंदर जो चेकलिस्ट आती है उसके अंदर ये बरखरा उतरा है, उसके अंदर सारी फुलफिलमेंट है। तो मैं सोचा कि आज ये स्टॉक को ज़रूर अपडेट देना चाहता हूँ। और अल्टीमेटली दोस्तों, ये 500 करोड़ कैपिटल बनने की पूरी दमखम रखता है जो हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं। और दोस्तों बता दूं कि ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ये स्टॉक के अंदर बने हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 40% रिटर्न देने के लिए रेडी है। और दोस्तों 40% रिटर्न के बाद दोस्तों वहाँ पर और एक बड़ा ब्रेकआउट है। अगर वहाँ पर भी सक्सेसफुली क्लोजिंग दे दिया तो ये अनदर 40% यानी 80% यहाँ से और भी भागने की पूरी दमखम रखता है। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो है वो ये अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक की वैल्यू सिर्फ 35 रुपीज़ की है। तो वो लिहाज से दोस्तों इसके अंदर अपर सर्किट लोअर सर्किट लिखने इसके अंदर अगर सर्किट टू सर्किट चला तो दोस्तों अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको क्वांटिटी उतनी ही रखना है जितनी आप ट्रेड करते हो आलोक इंडस्ट्री में, जितनी लोग ट्रेड करते हैं जेपी पावर के अंदर, रिलायंस पावर के अंदर। तो वो कैटेगरी वाला स्टॉक है दोस्तों। अगर इन केस अगर आप लोअर सर्किट में आपका स्टॉप लॉस फंस गया और आप निकल नहीं पा रहे और आपको थोड़ा और भी नीचे निकलना पड़े तो दोस्तों उससे आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लिहाज से मैं आपको वेल इन एडवांस सारी इन्फॉर्मेशन देकर एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस और व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर एनालिसिस बना रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और ये अगर आप देखो ना तो दोस्तों जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुए, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो गिरावट आ रही थी डाउन साइड में वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन थी वो स्टॉप होके फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुई, जो हमें कंफर्म करती है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट के अपसाइड मूव के अंदर स्टॉक आगे बढ़ चुका है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज की नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो जाए तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RS MACD डालकर बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज की स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स, और वही एरिया पे अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट उसने दे दिया जो कंफर्म किया है अपसाइड ब्रेकआउट हिडन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से, जो एक मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँ तो दोस्तों बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई है। और ये जो राउंडिंग बॉटम की दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम है ये कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो राउंडिंग बॉटम है ये तकरीबन 40% का रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में ऑलरेडी मूवमेंट देने के लिए रेडी है। और सेकेंडली इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 35 के आसपास आती है। और दोस्तों आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यही एरिया पे हायर टाइम फ्रेम का भी देखो, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि डेली का रेजिस्टेंस और वीकली का रेजिस्टेंस एक ही लेवल पर खड़ा होता है, और जब वो टूटता है तो दोस्तों सुनामी आती है अपसाइड की तरफ। लेकिन दोस्तों हम टॉप की तरफ जा रहे हैं इंडेक्स के अंदर, इसीलिए पोजीशन हल्की रखना है। चाहे कितनी भी अच्छी खूबियाँ हो, हमें हमारी पोजीशन हल्की रखना है। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो यही लेवल पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है ये स्टॉक के अंदर। अगर मैं आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में अगर लेकर जाऊँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि वीकली टाइम फ्रेम में मैंने ऑलरेडी डाल के रखा, यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है दोस्तों। और ये जो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों राउंडिंग बॉटम बन रही है, वो राउंडिंग बॉटम आप लोगों को बता दूं यहाँ की है। ये राउंडिंग बॉटम बन रही है डेली टाइम फ्रेम में, जिसका जो टारगेट्स निकल कर आ रहा है 40%। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो वही नेकलाइन पर दोस्तों ट्रायंगुलर पैटर्न बन रही है। ऐसी डिटेल कोई भी तुमको नहीं देगा। और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है दोस्तों ये है 80% का रेंज, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 80% अपसाइड जाएगा। तो आप लोगों को मल्टी चार्ट एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ही चैनल पर मिल रही है दोस्तों। और दोनों की नेकलाइन एक ही पॉइंट पर अटकी है। तो यहाँ पर जब ऐसे, इसीलिए खास मैंने ये स्टॉक को चुना, भले ही इसका मार्केट कैपिटल 260 का है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही 500 करोड़ का हो जाएगा। जो हमारा बेसिक 500 करोड़ की मार्केट कैपिटल की वैल्यू की होती है वो अब उसके भी ऊपर निकल जाएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दो चार्ट पैटर्न एक ही नेकलाइन पर ब्रेक हो रही है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ऐसे स्टॉक बहुत ही कम होते हैं जहाँ पर एक साथ दो चार्ट पैटर्न एक नेकलाइन पर, दो अलग टाइम फ्रेम के एक एरिया पर एक नेकलाइन पर ब्रेकआउट हो, ऐसे बहुत कम चार्ट मिलते हैं दोस्तों। उसमें से ये है, तो पोजीशन बनाने के हिसाब से ज़बरदस्त है। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखो तो दोस्तों 100 जितनी क्वांटिटी उठा लो और आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने पैसे अगर गए तो वो लिहाज से अगर आप होल्ड करो तो भी बेहतरीन है दोस्तों। 100 क्वांटिटी भी अगर आप ऊपर उठाओगे तो आपके मात्र 3500 रुपीज़ है, तो उसमें भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में रखो तो फिर ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों फिर भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी चीज़ लेने से पहले अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछ लेना। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो, अगर आपका टारगेट 80% है तो आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का। और वो आता है दोस्तों 26 रुपीज़ का वीकली क्लोजिंग पर। वीकली क्लोजिंग का 26 रुपीज़ का आ रहा है। और दोस्तों इसका जो टारगेट्स निकल के आता है अपसाइड में दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है इसके जो टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 65 रुपीज़ आता है दोस्तों। वो अगर आप देखो तो 65 रुपीज़ निकल कर आते हैं, जो तकरीबन 80% के आसपास का एरिया है स्टॉक का। तो यहाँ पर आपका 65% टारगेट रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस है वो अलग। दोनों के स्टॉप लॉस और दोनों के टारगेट अलग रहेंगे, लेकिन दोनों के पैटर्न की नेकलाइन सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ वंस अगेन, वीकली टाइम फ्रेम वाले लोग का जो टारगेट है वो 80% का रहेगा। उन लोग का स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहेगा, 26 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। जो मैंने अपने एडवाइज़र को पूछकर 26 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, वीकली फ्राइडे क्लोजिंग होगी तो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। और तुम्हारा जो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट है वो 65 का है, और सेकेंड 70 तक भी जाएगा, 100% तक भी जाएगा। तो ये तुम्हारी एनालिसिस थी वीकली की। अभी हम शिफ्ट होते हैं दोस्तों डेली के अंदर। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों यहाँ पर डेली का भी जो चीज़ खास थी वो मैंने बता दिया। डेली का भी अगर आप देखो तो ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर बनता है, और इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं दोस्तों 40%, वो है 50 रुपीज़।
₹50 का है और उसका ₹65 का है और ₹70 का। और यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो, और क्लोजिंग बेसिस पे 29 के नीचे डेली क्लोज आ जावे तो उसको भी तुम स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से दोनों पैटर्न में बन रहा है, वीकली में और डेली में। और इसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हम लोग को पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों मल्टी चार्ट पैटर्न एक साथ ब्रेकआउट हुई है। हमें चार्ट पैटर्न में राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली डेली टाइम फ्रेम में, और ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली हमें वीकली टाइम फ्रेम में। तो वो लिहाज से अगर आप देखो तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और अगर वो रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइड वे में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों दो ट्रेडर्स लोग के माइंडसेट अलग होते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर दोनों के टारगेट्स अलग है। डेली टाइम फ्रेम वाले लोग के टारगेट और SL स्टॉप लॉस अलग है और वीकली वालों लोग के भी टारगेट और स्टॉप लॉस अलग है। डेली वाले का जो स्टॉप लॉस है वो डेली क्लोजिंग के नीचे आना चाहिए, और वीकली वाले के जो स्टॉप लॉस है जो वीकली क्लोजिंग फ्राइडे क्लोजिंग जो आती है उसके नीचे आनी चाहिए। वो लिहाज से अपना ट्रेड सेटअप बनाना अपने एडवाइज़र को पूछकर। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।